हुजूर फ़ख्रुल मशाइख़ की कदमबोसी करते हुए कि हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की बड़ी खिदमत है जमात अहले सुन्नत के लिए, उनकी मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ फरमा देंगे। और हम सब भी दुआ करें, मौला हुजूर मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा को करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमाए। ए अल्लाह, जिस तरह से उन्हें दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाई, मौला आखिरत की पहली मंजिल कब्र में भी उन्हें इज़्ज़त और सरफराजी अता फरमा। दूसरी बात, इतना बड़ा मदरसा और बहुत शानदार पढ़ाई। मैंने सुना 25 बच्चों की दस्तारबंदी है। ये खिलते हुए चेहरे, ये दमकते हुए चेहरे। अक्सर मैं अर्ज करता हूं, अगर दुनिया में किसी जन्नती इंसान को देखना हो तो उस बाप को देख लिया जाए जिसके बेटे के सीने में अल्लाह ने पूरा कुरान रख दिया। सुभान अल्लाह। आका की हदीस है, मुस्तफा का फरमान है, ये मैं नहीं कहता, वो कहता जिसके बारे में कुरान फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ज़बान मुस्तफा की होती है, फरमान मेरे खुदा का, जात मुस्तफा की और बात मेरे खुदा की। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन के कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। जन्नत का दरवाजा अल्लाह इरशाद फरमाएगा हाफिज़े कुरान से, ए हाफिज़े कुरान, तो कुरान पढ़ता जा और आगे बढ़ता जा। जहां तू कुरान पढ़ना खत्म करेगा, वहीं पे तेरी आखिरी मंजिल करार दी जाए। और जिन खुशनसीब वालिदैन की ये बेटे हैं ना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन उनके सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज रखा जाएगा। क़यामत के दिन तो बड़े बड़े बादशाहों के जिस्म पर एक धागा नहीं, बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े कुर्सी वाले, बड़े बड़े तख्त वाले, फिरऔन, कारून, नमरूद, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सलातीन और उमरा उस वक्त दर दर भटक रहे होंगे, जिस्म पर लिबास तक ना होगा। ऐसे वक्त में जिन वालिदैन ने अपने बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया है, अल्लाह उन्हें ना सिर्फ खलाते फाखरा से नवाजेगा, बल्कि उनके सरों पर अल्लाह ऐसा ताज रखेगा कि जिसकी रोशनी के आगे चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। ये वो तलबा हैं, ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनके हक में समंदर की मछलियां भी दुआएं करें। जो चलते हैं तो इनके कदमों के नीचे अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते भी अपने परों को ऐना बिछा दिया करते हैं। ये मकाम किसी मुखिया को नहीं, किसी विधायक को नहीं, किसी सांसद को नहीं, किसी अमीर कबीर को नहीं, किसी बादशाह को नहीं, किसी भी बड़े मंत्री संतरी को नहीं। दुनिया का कोई भी पावरफुल इंसान हो जाए, ये मकाम व मर्तबा किसी को हासिल नहीं। ये मकाम व मर्तबा अगर हासिल है तो फटे पुराने कपड़े वाले उस हाफिज़े कुरान को हासिल है, जिसके सीने में अल्लाह ने पूरा कुरान रख दिया है। वो चलता है तो बज़ाहिर सड़क पर चलता है, मगर हकीकत में वो चलता है तो अल्लाह के फरिश्तों के नूरानी परों पे चलता है। ये मकाम अल्लाह ने इन्हें अता कर दिया, ये मर्तबा इन्हें अल्लाह ने अता कर दिया। और किस वजह से? इसलिए कि इन्होंने मदरसे में मशक्कत उठा के इल्म दीन हासिल किया। मुझे पता चला इस इलाके में अपने बच्चों को लोग स्कूलों में ज्यादा भेजते हैं, है ना, कॉलेजों में ज्यादा भेजते, और मदरसे में उन्हीं बच्चों को भेजते हैं जो जरा बुद्धू टाइप के होते हैं। यानी गुड्डू को भेजा स्कूल में और बुद्धू मियाँ को भेजा मदरसा में। यही होता है इस इलाके में। अरे इस इलाके वाले हैं कि बाहर वाले हैं?
इलाकाई है ना। तो ये गुड्डो मियाँ जाए कॉन्वेंट स्कूल में, गुड्डो मियाँ जाए मांटेसरी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाए, और बुद्धू मियाँ आए मदरसे में। ए अल्लाह के नेक बंदो, होश के ना खोल लो, और आज भी आप अल्लाह से डरो, अल्लाह की खशियत अपने दिल में पैदा करो। आप अपने औलाद में कोई फर्क ना करो। याद रखो मुसलमानों, जब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा और तुम्हारे दिल की धड़कनें बेतरतीब होंगी, रगों में दौड़ता हुआ खून मुंजमद होगा, तुम्हारी सांसें उखड़ रही होंगी, जिंदगी की डोर टूट रही होगी, मौत का फरिश्ता सिरहाने खड़ा होगा, आखिरी वक्त आएगा और आपकी आंखें पथरा जाएंगी, नज़ा का आलम होगा। उस वक्त डॉक्टर आएगा, दवाओं का नाम लेगा, मौत के सकरात में कोई आसानी नहीं होगी। इंजीनियर आएगा, नक्शे बना के दिखाएगा, मगर मौत में कोई आसानी नहीं है। बैरिस्टर आएगा, कानून की किताबें पढ़ के सुनाएगा, मगर मौत की सख्ती में कोई कमी ना होगी। ए अल्लाह के नेक बंदो, पढ़ा लिखा दुनिया का कितना भी इंसान आपके सिराने खड़ा हो जाए, कोई रहम नहीं, कोई मुरब्बत नहीं, कोई भी आसानी नहीं, मगर यही फटे पुराने लिबास वाला, यही उलझे हुए बाल वाला, यही आपके मदरसे वाला बच्चा आपके सिराने खड़ा हो जाएगा और साथ में खड़ा होकर के सूरह रहमान पढ़ना शुरू करेगा, सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेगा। इसकी ज़बान चलती जाएगी और आपके लिए आसानी पैदा होती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सादाते किराम, फैज़ाने मखदूमे सिमना जिंदाबाद, तवज्जो है, आप लोगों की तवज्जो है ना। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों से पूछा तवज्जो है, एक सेठ साहब छुट्टा करा के बैठे। अब टाइम ऐसा हो गया है कि अगर हम बहुत इल्मी तकरीर करेंगे तो शायद यहाँ 2-4 आदमी भी न बचे। कहा तवज्जो है, सेठ साहब ने गड्डी निकाली, 2-4 नोट निकाल के रख दिया, कहा हज़रत पूरी तवज्जो। और जब गड्डी खत्म हो गई तो मौलाना साहब ने फिर पूछा तवज्जो है, सर फुजाते हुए कहा मौलाना सारी तवज्जो खत्म। तवज्जो है ना, तवज्जो है। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन करके कि इतना अजीम शान इदारा, जिसके बानी अलहाज मकसूद अली, जो हमारे पहलू में आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या नसीब पाया, क्या नसीब पाया। हजरात, इंसान की एक ही आरज़ू होती कि मौत आए तो दरे मुस्तफा पे आए और जमीन मिले तो शहर मुस्तफा की मिले। अगर इन्हें शहर मुस्तफा की जमीन मिली ना मिली तो कोई बात नहीं, इनको अगर जमीन मिली है तो मुस्तफा के घर की जमीन मिली। मदरसा क्या है? मस्जिद अल्लाह का घर और मदरसा रसूलुल्लाह का घर। आज इनको जो मकाम और मर्तबा मिला है, इन्हें रसूलुल्लाह के घर में जो जगह मिली है, हज़रात किसी और वजह से नहीं मिली है, ये खिदमत इल्मे दीन की बदौलत मिली है, मोहब्बत उलमा के सदक़े में मिली है, उलमा की खिदमत की वजह से मिली है, तलबा से मोहब्बत की वजह से मिली है। हमारा दारुल अलीमिया जमदा शाही है। हज़रात, वहाँ के एक सेठ साहब थे जिनका नाम सेठ अब्दुल मजीद, जिनका नाम सेठ अब्दुल गुलाम मुस्तफा था। जब उनका इंतकाल होने लगा, उन्होंने अपने बच्चों को वसीयत किया कि बाबू, हमने मदरसे की खिदमत की है, हमारी आखिरी इच्छा और ख्वाहिश ये है कि जब हमारी रूह हमारे जिस्म से परवास कर जाए तो मुझे मदरसे के गेट पे दफन करना, ताकि तलबा मदरसे के गेट से गुजरे तो उनके कदम नहीं बल्कि उनके कदमों में जो जूते और चप्पल है वो हमारी कब्र के ऊपर से गुजरे। क्यों? इसलिए कि मुझे यकीन है कि जहां पर तलबा और उलमा के कदम पड़ जाते हैं, अल्लाह वहां से अजाब को हटा लिया कर। और ये मैं नहीं कहता, ये सेठ साहब नहीं कहते, ये मेरे आका फरमाते हैं। जहां से किसी आलिम रब्बानी का गुजर हो जाता है, अल्लाह वहां से 40 दिन के लिए अजाब को हटा लिया कर।
तो इनको जो ये एहसास मिला ये खिदमत दीन की बदौलत मिला। और आज इस मौके पर मुझे सरकार हाफिज मिल्लत अली रहमत रिजवान का वाक़या याद आ रहा है। एक हाजी साहब थे मुबारकपुर, हाफिज मिल्लत जामिया अशरफिया के लिए चंदा कर रहे थे। जामिया अशरफिया भी खानकाह अशरफिया की यादगार एक असीम दीनी इदारा है और वहाँ के मशाइख और वहाँ के उलमा और वहाँ के सजादगान की दुआओं का समरा है। हजरात हुजूर हाफिज मिल्लत चंदा कर रहे थे। एक हाजी साहब हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में पहुंचे और अर्ज किया कि सरकार, अब तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को जिंदा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत मालूम है, पता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पूरा घर और पूरा असासा और पूरी प्रॉपर्टी रसूलुल्लाह की एक आवाज पर उनके कदमों में निछावर कर दिया। सुना है ना, मालूम है ना? हाजी साहब ने कहा सरकार आज मैं सुन्नत सिद्दीकी जिंदा करना चाहता हूँ। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, तुझ पर, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे औलाद का भी हक है और दीगर हुकूक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर वो बजीद थे, है ना। आखिरकार उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उठा के हुजूर हाफिज़ मिल्लत को जामिया अशरफिया के नाम वक्फ कर दिया। और उसके बाद फिर अल्लाह ने आजमाइश शुरू की। बीवी की तबीयत खराब हो रहने लगी और जो कुछ थोड़ा बहुत माल पैसा रुपया कमाया उससे इलाज कराया। एक दिन डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए बीवी को। डॉक्टर को मालूम था कि इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उठा करके जामिया अशरफिया में दे दी है। डॉक्टर गैर मुस्लिम था, उसने ताना दिया कि आपने अपनी पूरी जायदाद तो जामिया अशरफिया मुबारकपुर में दे दी है, अब आप दवा किससे कराओगे, इलाज किससे कराओगे। हजरात इतना सुनना था, हाजी साहब की गैरत ईमानी को जलाल आया। बीवी का हाथ पकड़ा और एक जुमला कहा था जो दिल में नक्श करने वाला जुमला है। हाजी साहब ने कहा कि उठ और चल, अब तू डॉक्टर के दवा से नहीं हाफिज़ मिल्लत की दुआ से ठीक हो जाएगी। अब तुझे दवा की जरूरत नहीं है, अब तुझे दुआ की जरूरत है। इसलिए कि जहां पर दवाएं काम करना बंद कर देती है वहीं से दुआओं की तासीर का सिलसिला शुरू होता है। हुजूर फखरुल मशाइख बैठे हैं, मैंने इनकी खानकाह देखी है, मैंने देखा है ऐसे ऐसे मरीजों को, ऐसे ऐसे बीमारों को जो मुंबई तक इलाज करा के चले आए हैं, मगर यही बीमार आते हैं हुजूर फखरुल मशाइख की बारगाह में एक पानी दम करके देते हैं। जिनको मुंबई का डॉक्टर ना ठीक कर सका उनको हुजूर फखरुल मशाइख की एक सांस ठीक कर देती है। कहा जाता है ना, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना। बड़ा कमजोर नारा है भाई। अरे नारा ऐसा लगाओ कि आप हजरात बेदार हो जाओ कम से कम। ऐसे भी रात तो अब तो सोने वाली हो गई, उमूमन ऐसे होता भी है, हम जैसों के साथ यही जाती भी होती है कि जब मजमा रुखसत हो जाता है तो हम लोगों को दूल्हा बना के लाया जाता है। हजरात मैंने जिस आयत करीमा की तलावत का शर्फ हासिल किया, दो चंद मिनट में मैं उसी ताल्लुक से चंद बातें बड़ी तेजी से अर्ज कर दूं। कुरान फरमाता है वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है, कहने वाला कौन है? खुदा। और किसको मुखातब, किससे कह रहा है? मेरे आका से कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है हम आपको इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। एक बार किसी साहबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप खुश कब होंगे? है ना, बड़ा प्यारा सवाल था। साहबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह खुदा फरमा रहा है कि इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह आप खुश कब होंगे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, भटकती भी इंसानियत हजरत आदम के दर पे जाएगी, इज़हबू इला खैरी, हजरत शीश के दर पे जाएगी, इज़हबू इला खैरी, हजरत ज़करिया के दर पे जाएगी, इज़हबू इला खैरी, हजरत यहया के दर पे जाएगी, इज़हबू इला खैरी, हजरत ईसा के दर पे जाएगी, इज़हबू इला खैरी। हर दर से इज़हबू इला खैरी की सदा बुलंद होगी। ऐसे आलम में मकाम महमूद पर लिवाउल हम्द के नीचे दामन मुस्तफा फैला के मेरे आका खड़े होंगे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला खैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। और अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। इमाम अहले
अहले सुन्नत मचले तो क्या फरमाते हैं कि अर्श हक है, रिफाते अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में, इज्जत रसूलुल्लाह की, और पेश हक मुस्दा शफात का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और उसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खोलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं सजदे में सर रखूंगा और उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा। इस पे तो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मैं खुश तब होऊंगा जब मेरा आखिरी उम्मती भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ने मेरे आका को अता किया, मगर क्या अता किया कुरान ने इसका जिक्र नहीं किया। देखिए जब कोई चीज बहुत कम होती है ना तब उसको छुपाया जाता है, या बहुत ज्यादा होती है तो उसको जिक्र नहीं किया जाता। आप मस्जिद में गए, जेब में हाथ डाला, 2 का सिक्का निकला। आजकल होटल पे 500 का नोट और मस्जिद में 2 का सिक्का, हैरत है कि नहीं? रात अगर 2 का सिक्का निकला तो मुट्ठी में बंद करके और बड़ी खामोशी से डालोगे कि डिब्बे वाले को भी पता ना चला। और अगर 100 रुपए का नोट निकल आया तो ऐसा लहरा के डालोगे कि पूरी मस्जिद को पता चल जाए, है ना? पता ये चला कि जब चीज कम होती है तो उसको छुपाया जाता, उसका जिक्र नहीं किया। और अगर चीज ज्यादा हो, हमने आपको कपड़ा भी दिया, जूता भी दिया, घड़ी भी दिया, टोपी भी दिया, रुमाल भी दिया, सब दिया, अब अगर हम गिनाने लगे तो पूरी रात खत्म हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि हमने दिया, और किसको दिया? मेरे आका को दिया, देने वाला खुदा और लेने वाले मुस्तफा। जरा ज़हन अगर बेदार कर ले तो ये सारे नुक्ते आपके दिल में बैठ जाएंगे। देने वाला खुदा, लेने वाले मुस्तफा। ना खुदा के देने में कमी, ना मुस्तफा के, अरे ना तो खुदा के खजाने रहमत में कमी, ना मुस्तफा के दामन की उसात में कमी, है ना? अल्लाह ने मेरे नबी को क्या दिया ये नहीं बताया, मगर हम समझ गए कि अल्लाह ने मुस्तफा को वो दिया जो किसी को नहीं दिया, है ना? वो दिया जो किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने मुस्तफा को नबूवत दिया, अल्लाह ने मुस्तफा को रिसालत दिया, अल्लाह ने मुस्तफा को हुकूमत दिया, अल्लाह ने मुस्तफा को सल्तनत दिया, अल्लाह ने मुस्तफा को शफात दिया, अल्लाह ने मुस्तफा को इज्जत दिया, अल्लाह ने मुस्तफा को करामत दिया, अल्लाह ने मुस्तफा को खैर उम्मत दिया, और वो दिया जो किसी को ना दिया। आला हजरत से पूछो कि क्या दिया? आला हजरत अर्ज करते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। किसी को ना दिया, ना मूसा को दिया, ना ईसा को दिया, ना शीश को दिया, ना आदम को दिया। ये अल्लाह के नेक बंदो, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है ना? एक बार एक सैयदजादे खानदान रिसालत का एक फर्द और हातिम ताई का पोता या पर पोता, यानी उसी के खानदान का एक शख्स, दोनों की मुलाकात हो गई, है ना? हातिम ताई ने पूछा सैयदजादे से कि क्या मेरे दादा को जानते हो? लोग हातिम ताई को जानते हैं? अरे कोई बहुत लुटाता है, जैसे हमारे अमीन भाई हैं, फहीम भाई हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह खाने रसूलुल्लाह की खिदमत का शर्फ हासिल कर रहे हैं। यही तो नाम है। अल्लाह अकबर, ये एजाज, ये मकाम। देखिए पैसा सबके पास होता है, मगर सखावत उस्मानी सबको नहीं मिलती, है ना? दौलत सबके पास, मगर जज्बा सिद्दीकी सबके पास नहीं होता है। अल्लाह अगर दौलत भी दे दे और साथ ही साथ सखावत उस्मानी भी दे दे तो अल्लाह ताला उसको जन्नती बना दिया करता है, अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमा लिया करता है। ये तौफीक इलाही की बात होती है। हातिम ताई बड़ा मशहूर सखी इंसान था, है ना? हातिम ताई के पोते ने सैयदजादे से पूछा कि क्या आप मेरे दादा को जानते हो? सैयदजादे ने कहा तुम ही बताओ कौन थे तुम्हारे दादा? तो हातिम ताई के पोते ने कहा मेरे दादा का हाल ये था कि उनके पास एक बड़ा सा महल था, उस महल में 12 दरवाजे। फकीर जब आता था एक दरवाजे से घुसता था, भीख लेता था,
फिर दूसरे दरवाजे से घुसता था, भीख लेता था, फिर तीसरे दरवाजे से, इसी तरह से 12 दरवाजों से घुसता था। और हमारा दादा कभी उसको मना नहीं करता था। 12 पूरा करने के बाद फिर पहले दरवाजे से आता था, फिर मांगता था। इसी तरह से सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर के शाम तक वो मांगता रहता था। मेरा दादा देता रहता था, मगर कभी मना नहीं करता। अब सैयदजादे ने कहा, मेरे दादा को जानते हो, है ना? सैयदजादे ने क्या कहा? मेरे दादा को जानते हो? कहा नहीं, आप ही बता दो। सैयदजादे ने कहा, मेरे दादा के पास सिर्फ एक झोपड़ी थी, है ना? महल नहीं था, क्या थी? झोपड़ी। खजूर के तनों और शाखों से बनी हुई वो झोपड़ी, जिस पर अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी रश करते, जिस पर अर्शे इलाही भी नाज करता था, जिस पर जन्नत की बहारें भी कुर्बान होने को तैयार रहती थी, और जिस पर आजकल लंदन और पेरिस भी कुर्बान किया जा सकता है। सैयदजादे ने कहा, मेरे दादा के पास सिर्फ एक झोपड़ी थी, और उस एक झोपड़ी में सिर्फ एक दरवाजा था, है ना? तुम्हारे दादा के महल में 12 दरवाजे थे, मगर मेरे दादा के महल में खाली एक दरवाजा था। तुम्हारे दादा के महल के 12 दरवाजों से फकीर मांगता था, मगर उसका पेट, बात समझ में आ रही है? पहले से मांगा पेट भर गया होता तो दूसरे में जाता, है ना? और दूसरे से मांग के पेट भरता तो तीसरे में जाता, और 12 में मांगा फिर भी पेट ना भरा, फिर पहले में घुस गया। अरे आजकल होता है कि नहीं होता है? एक शिफ्ट में पेट नहीं भरता बारातियों का, जब तक 2-3 शिफ्ट में ना खाए। बहुत सारे लोग हाजमोला रख करके जाते हैं। अब हुजूर बैठे हैं, मैं बहुत खुल के गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था, सैयदजादे ने कहा, तुम्हारे दादा के पास एक महल, मेरे दादा के पास एक झोपड़ी। तुम्हारे दादा के महल में 12 दरवाजे, और मेरे दादा की झोपड़ी में सिर्फ एक दरवाजा, है ना? तुम्हारे दादा के महल के 12 दरवाजों से मांगने के बाद भी फकीर को इत्मीनान न होता था, मगर मेरे दादा की झोपड़ी के एक दरवाजे से जो शख्स एक बार मांग लेता था, जिंदगी में उसे दोबारा मांगने की जरूरत न पड़ती थी। बरेली के ताजदार मचले, इमाम इश्क व मोहब्बत मचले, आला हजरत मचले, आशिक़े रिसालत मचले, और बोले तो क्या बोले, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत में लाखों सलाम। ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरे आका को अल्लाह ने अता किया, और अल्लाह की अता से मेरे आका ने अता किया। आज हमारे पास जो कुछ भी है, आज हमें अल्लाह ने जो भी नेमतें अता की है, ए अल्लाह के नेक बंदो, ये सब मेरे मुस्तफा की अता का सदका है। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, कौन देता है? देने का मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आज माँ बाप कहते हैं हम खिलाते पिलाते हैं, मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, आओ आओ, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से पूछते हैं, हम किसका खाते हैं और किसका पीते हैं? फरमाते हैं, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये मकाम है मेरे मुस्तफा का। एक सहाबी रसूल हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बस 2 से 3 बातें अर्ज कर दूं, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। हजरत क़तादा जंग उहद, आंख में तीर लगा और आंख की पुतली बाहर आ गई, हथेली में लिया, मस्जिद में नहीं गई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, है ना? किसी और से मांगने की जरूरत नहीं। ये सहाबी का तर्ज अमल देखो, उनका तरीका देखो। हजरात, वो सहाबी रसूल है, हाथ में आंख की पुतली लेकर के आकाए करीम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके दर से हमें शिफा चाहिए, आंख की पुतली में आप शिफा दे दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि आंख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, 2 में से 1 मिलेगा, 2 में से 1 क्या? आका फरमाते हैं, तो आंख ले ले और या तो जन्नत ले।
जरा अंदाज देखो, आका फरमाते हैं या तो आंख ले लो या तो जन्नत ले लो। सहाबी रसूल भी बारगाह नबूवत के फैज याफ्ता थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दोनों चाहिए। या रसूल अल्लाह, वे आपके यहाँ क्या कमी है? आप चाहे तो अपनी मर्जी से आंख भी अता कर दे और देखने के लिए जन्नत भी अता कर दे। या रसूल अल्लाह, हम एक ही नहीं लेंगे, हम दोनों लेंगे। हमें आंख भी अता कर दीजिए और हमें जन्नत भी अता कर दीजिए। सुभान अल्लाह, ये कौन कह सकता है? ये वो कह सकता है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह की बारगाह का चहेता हो। और किससे कहा जा सकता है? उससे कहा जा सकता है जिसके कब्जे कुदरत में सारी कायनात हो, जिसके जेरे तस्खीर सारी कायनात हो। हजरात मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की अता से वो शान थी कि मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमत है उनके खाली हाथ में। अर्ज किया या रसूल अल्लाह दोनों चाहिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया करीब आजा। आंख की पुतली को उठाया है, दस्ते मुबारक लगाया है और आंख के गड़े में ले जा करके डाल दिया है। कोई टेबलेट नहीं दिया, कोई कैप्सूल नहीं दिया, कोई मरहम नहीं दिया, कोई पेनिसिलिन नहीं दिया, कोई ड्रॉप नहीं दिया, बल्कि लुआबे दहन निकाला है और निकाल करके आंख के उस गड्ढे में लगा दिया। अब देखो हजरत कतादा इरशाद फरमाते हैं, मैंने क्या महसूस किया कि जब मेरी आंखों में मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे दहन पड़ा तो मैंने महसूस किया कि मेरी ये आंख पहली वाली आंख से ज्यादा रोशन हो गई, मेरी इस आंख में पहली वाली आंख से ज्यादा रोशनी पैदा हो गई। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिसको चाहे नूर अता कर दे, जिसको चाहे रोशनी अता कर दे। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका की शान अता है। और देख लो सहाबी रसूल एक मर्तबा आका की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह रोजा रमजान का रखा था, बीवी के करीब गया, रमजान का रोजा टूट गया। या रसूल अल्लाह क्या करूं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं शरीयत का वसूल है 60 रोजा रख ले। कहा या रसूल अल्लाह एक रोजा नहीं रख पाए तो 60 रोजा कैसे रखे? अल्लाह अकबर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। अर्ज का या रसूल अल्लाह सुबह का खाना खाया तो शाम का वादा, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊंगा? आका फरमाते हैं चल बैठ, थोड़ी देर बाद तेरा मसला हल करता हूं। इतने में मदीना शरीफ की किसी अकीदतमंद ने एक टोकरी खजूर ला करके बारगाह रिसालत में रख दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस साइल को बुलाओ जो भी मसला पूछ रहा था। आका की बारगाह में वो हाजिर हुआ। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि ये खजूर की टोकरी ले ले, मदीना के मशरिक में चला जा, मगरिब में चला जा, शमाल जुनूब में चला जा, जहां जहां तुझे गरीब का घर नजर आए खजूरें बांटता जा। जब सारी खजूरें खत्म हो जाए तो तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाए। अकबर, ये शरीयत का कानून बदलना, शरीयत का नियम, शरीयत का दस्तूर बदलना। शरीयत का कानून तो ये है अगर रोजा जानबूझ के तोड़ दिया जाए तो 60 रोजे रखने, है ना? और यहाँ तो बेचारे पूरे पूरे महीने रोजे ही नहीं, कौन जिंदगी में कफारा अदा करे? एक रोजा जब 60 रोजा है तो 30 रोजा का हो जाएगा। हिसाब मजबूत नहीं आप लोग, है ना? 6 तरीक 3 छक कितना होता है? 18, है ना? आप बताइए मुसलमान, जब आप पूरे महीने रोजा नहीं रखते हो आप कितनी जिंदगी पाओगे कि आपका कफारा अदा करो? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये खजूरों की टोकरी ले ले, मदीना की गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। सर झुका के बैठ गए साहबी रसूल। थोड़ी देर बैठे रहे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या हुआ? सर उठाया, कहा या रसूल अल्लाह मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, मगर मैंने ये देखा कि मेरे घर से ज्यादा गरीब मदीने में कोई घर है ही। फतबस्सम रसूलुल्लाह, आका मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराए तो यो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़े, यो लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना। आका मुस्कुरा पड़े तो कायनात मुस्कुरा पड़े। मेरे आका हंस दे तो कायनात हंसने लगे। आका इरशाद फरमाते टोकरी उठी, साहबे रसूल ने उठा, घर जा। साहबे रसूल से इरशाद फरमाया जा और चला जा, खुद भी खा ले, बच्चों को खिला दे, अल्लाह तेरे कफारे को कबूल फरमाए।
जरा गौर करें, मुस्तफा की शान अता देखें कि शरीयत का कानून है एक रोजे का कफ्फारा 60 रोजा या 60 मिस्कीनों का खाना, मगर यहाँ मुस्तफा का इख्तियार देखो, मुस्तफा का कानून देखो, मुस्तफा की कुदरत देखो, मुस्तफा की अजमत देखो और मुस्तफा की कुव्वत तशरीह देखो। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं अब तुझे ना तो 60 रोजा रखना है, ना तुझे 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, ये खजूर उठा ले, खुद खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, तेरी तरफ से रोजे का कफ्फारा अदा हो जाए। अकबर ये मकाम ये मर्तबा ये किसी और को ना मिला है, मेरे मुस्तफा को मिला। आखिरी बात अर्ज कर दूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नामे नामी हर आलिम दीन जानता है, 5000 से ज्यादा हदीसें जिनसे मरवी हैं। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सोए हिफ्ज़ की शिकायत थी, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, सुनाना आपको है मुसलमानों। एक बार मेरे आका से शिकायत किया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह जो सुनता हूँ भूल जाता हूँ, कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दामन फैला। हजरत अबू हुरैरा ने दामन फैला, आकाए करीम ने हाथ का चुल्लू बना करके दामन में डाल दिया, कहा अबू हुरैरा दामन को सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामन को सीने से लगाते, उसके बाद उनका तासुर देखो, उनका कमेंट देखो, तबसरा देखो, अर्ज करते इरशाद फरमाते फमा नसीतो बादहु शैअन। हदीस के अल्फाज फमा नसीतो बादहु शायद, जब से रसूल ने अता किया ना मुझे और जब से मैंने दामन को अपने सीने से लगाया, उसके बाद से मैंने रसूल से जो सुना फिर जिंदगी में कभी भूला नहीं। ना ये कौन अता कर सकता है? ये वही अता कर सकता है जिसको अल्लाह ने कायनात की बादशाहत और हुकूमत अता की। यही हजरत अबू हुरैरा 3 दिन से भूखे हैं, कोई खाने के लिए पूछ नहीं रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में बैठ गए, ये सोच करके कि अभी कोई रास्ते से गुजरेगा और मैं उसे सलाम करूंगा, सलाम करने के बाद फिर वो मेरे हालत को देखेगा, मेरे चेहरे को देखेगा और वो मेरे भूख को समझ जाएगा, ले जाके घर पे खाना खिलाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे, सलाम किया, सलाम करने के बाद हजरत अबू बकर ने जवाब दिया। जब देखा कि मामला हल नहीं होगा, खड़े हो गए, कहा ए अबू बकर सिद्दीक इस आयत का मतलब समझा दीजिए। आप इरशाद फरमाते मुझे मालूम था उस आयत का मतलब, लेकिन मैं उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाह रहा था कि वो मेरी हालत को देखे, मुझे ले चल करके खाना खिलाएं, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए। हजरत उमर फारूक आए, वही अमल दोहराए। इतने में वो आए जो कायनात की तस्कीन है, वो आए जो लोगों के दिलों के राज को भी जान लिया करते हैं और जिनकी गैबदानी का हाल ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, हजरात गए उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे की तरफ, इरशाद फरमाया कि कुछ है घर में, आवाज आई सिर्फ दूध का एक गिलास है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दूध का वो गिलास मंगाया। अब इरशाद फरमाते ए अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लो, उनकी तादाद कितनी है 70। दिल में सोचते हैं या अल्लाह एक गिलास दूध और 70 लोग, ये कैसे हो पाएगा, इतने में तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, मगर आका का हुक्म था, गए लोगों को बुला करके लेके आए। हजरत अबू हुरैरा अल्लाह नो बयान फरमाते हैं उस गिलास को मेरे आका ने अपने लबे नाश से लगा, उसके बाद इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा दूध का गिलास ले ले और एक तरफ से सबको पिलाता चले जा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध का गिलास लेते हैं और पहले सहाबी को देते हैं, पहला दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देते हैं, तीसरे चौथे को देते हैं, यहाँ तक कि 70 सहाबाए किराम है दूध पी लेते हैं। आखिर में दूध का गिलास जब हजरत अबू हुरैरा के हाथ में आया तो क्या देखा कि जितना दूध पहले था उतना दूध अब भी मौजूद है। ये मेरे आका का मौजज़ा नहीं तो और क्या है, ये मेरे आका का तसर्रुफ नहीं तो और क्या है। आज दुनिया कहती है जिसका नाम मोहम्मद याली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, मगर आका का मौजज़ा देखो। 70 साहबा ने दूध पी लिया है। आला हजरत फरमाते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शेर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मेरे आका फरमाते हैं कि अबू हुरैरा अब तुम बचे और हम बचे, पहले तुम पियोगे कि मैं पी लूं। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते या रसूल अल्लाह जैसी आपकी मर्जी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पहले तुम पी लो। हजरत अबू हुरैरा पेट भर के पी लेते, आका फरमाते हैं और पियो। हजरत अबू हुरैरा फिर पीते हैं, इस तरह से 3 बार पिया, मगर फिर देखा तो दूध जितना पहले था अब भी उतने दूध मौजूद है। हजरत अब क्या होता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू हुरैरा दूध का गिलास मुझे दे
सोते थे मेरे आका ने अपने दूध के गिलास को अपने लबे नास से लगाया है और पूरा दूध का गिलास खाली कर दिया। यहीं से एक नुक्ता मिल गया। क्या मिला? मेरे आका चाह ले तो नुक्ते को फैला दे तो समंदर बन जाए, और अगर चाह ले तो समंदर को समेट दे तो नुक्ता बन जाए। ये मेरे आका का मौजज़ा है, मेरे आका की शान आता है। मुसलमानों, उस अजीम नबी के आप अजीम उम्मती हो, इसलिए चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा मुसलमानों कि आप अपने नबी की अजमत का ख्याल रखो। नबी की अजमत सुनाने का मकसद आपके दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करना है, और मोहब्बत का तकाजा इत्तिबा है, पैरवी है। नमाज पढ़ो तब मोहब्बत मुकम्मल होगी, रोजा रखो तब मोहब्बत मुकम्मल होगी, आप ज़कात दो तब मोहब्बत मुकम्मल होगी। इसलिए कि मोहब्बत की अव्वली शर्त इत्तिबा और पैरवी है। जब तक आप नबी की पैरवी नहीं करोगे तब तक आपकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती है। अल्लाह करीम हम सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। इस बज़्म नूर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सबको इस हाज़िरी, हम सबकी इस हाज़िरी को ज़रिए नजात और तोश आखिरत बनाए। वो वालिदैन जिनके बच्चों के सरों पर आज दस्तारे इल्म व फज़ल और दस्तारे हिफ्ज़ लपेटी जाने वाली है, अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर अजीम अता फरमाए, और हम सबको मदरसों से मोहब्बत करने की तौफीक बख्शे, और अपने बच्चों को मदरसों में भेज के इल्म के जेवर से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।